हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिड और एच पैरामीटर मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा। दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। जब इसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं तो बेसिकली तीन कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं: कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। हम इन तीन कॉन्फ़िगरेशंस का उनके एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल से एनालिसिस करेंगे। एच पैरामीटर आप लोग नेटवर्क एनालिसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके लिए जितना ज़रूरी है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं बोलूँगा इसको याद कर लेना है, रट लेना है, उसे याद करना है। जो चीज़ मैं बोलूँगा इसे समझना है, उसे समझने की कोशिश करना। तीन टर्मिनल है उसके, टर्मिनल 1, 2 और 3। टर्मिनल 1 पे वोल्टेज क्या है? V1। टर्मिनल 2 पे वोल्टेज है V2। इसी तरह से टर्मिनल 1 से बीजेटी की तरफ जाने वाला करंट I1, टर्मिनल 2 से बीजेटी की तरफ जाने वाला करंट I2 और टर्मिनल 3 बीच में कॉमन है। तो टर्मिनल 1 हो गया हमारा इनपुट टर्मिनल, टर्मिनल 2 हो गया आउटपुट टर्मिनल और 3 हो गया कॉमन। तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है: कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है। ये कोई भी हो सकता है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कुछ भी हो सकता है। पहले हम स्टैंडर्ड सर्किट के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद यहाँ से जो फार्मूला मिलेगा उसके आधार पर बाकी तीन कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस करेंगे। तो हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल के लिए दो इक्वेशन है। पहला है V1 इक्वल टू एच आई इंटू आई वन प्लस एच आर इंटू V2। ये पहला इक्वेशन KVL इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है I2 इक्वल टू एच एफ इंटू आई वन प्लस एच नॉट इंटू V2। सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेस पे हम सर्किट नंबर 2 डिज़ाइन कर सकते हैं। बट आपको भी इक्वेशन से सर्किट बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम उल्टे चलेंगे। पहले सर्किट बनाएंगे, उसके बाद फिर ये इक्वेशन निकालेंगे। तो ये है एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी। यहाँ पर जो सर्किट बना हुआ है इसमें जो बीजेटी लिखा हुआ है उसके जगह पर ये सर्किट आ गया। इनपुट साइड में वोल्टेज है V1, करंट I1। आउटपुट साइड में वोल्टेज V2, करंट I2। इस सर्किट को ठीक से देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए और कम से कम 2 बार देख के ये सर्किट ड्रॉ करना है और 3 बार बिना देखे ये सर्किट बनाना है। इस सर्किट का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट साइड में। यहाँ पर हम KVL निकालेंगे। KVL क्या होता है? किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनका बीजगणितीय योग, उनका अलजेब्रिक सम 0 होगा। या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जितना भी वोल्टेज एब्जॉर्ब हो रहा है इक्वल टू जितना वोल्टेज डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पर हम KVL इक्वेशन कैसे लिखेंगे? करंट का डायरेक्शन देखते हैं हम। I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट I1 है ये जहाँ पर भी एंटर करेगा, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है तो उस वैल्यू को हम एक साइड में लिख लेते हैं। जहाँ वो पॉजिटिव पे एंटर कर रहा है उसको हम दूसरे साइड पे लिख लेते हैं। तो V1 पे करंट नेगेटिव साइड में एंटर कर रहा है, इसलिए V1 को हम एक साइड में लिखेंगे। इसी तरह से एच आई इंटू आई वन, ये हो जाएगा वोल्टेज का वैल्यू। यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे। एक्चुअली रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। करंट जहाँ पे भी एंटर करेगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे।
तो एच आई का वोल्टेज हो गया एच आई इंटू आई वन। इसी तरह से एच आर इंटू वी टू इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, तो उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया वी वन इक्वल टू एच आई इंटू आई वन प्लस एच आर इंटू वी टू। ये इक्वेशन याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम आउटपुट टर्मिनल पे देखते हैं। तो आउटपुट पे हम अप्लाई करेंगे KCL। KCL क्या होता है? किसी भी नोड पे जितना भी इनकमिंग करंट है, उस नोड की तरफ जितना भी आने वाला करंट है, वो सब का योग इक्वल टू उस नोड से तो यहाँ पे आउटपुट में कितने नोड हैं? सिर्फ एक नोड है। उसी नोड पे I2 आ रहा है, उसी नोड से HF इंटू आई वन बाहर जा रहा है, और उसी नोड पे नोड वोल्टेज है V2। ये जो V2 है ये H नॉट के पैरेलल में है, HF इंटू आई वन के पैरेलल में है। तो यहाँ से हम नोड वोल्टेज निकाल सकते हैं टर्मिनल 2 पे V2। अब KCL इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसमें पहले तो ये देखना है कौन कौन सा करंट इनकमिंग है, नोड की तरफ आ रहा है। यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है ये है हमारा नोड। ओके। तो इनकमिंग करंट है इसमें I2। I2 एक साइड में आ गया। नेक्स्ट आउटगोइंग करंट HF इंटू आई वन, नोड से दूर जा रहा है, HF इंटू आई वन, तो इक्वल टू के बाद आ गया HF इंटू आई वन। इसी तरह से नोड वोल्टेज हो गया V2, और जो H नॉट में करंट है वो टर्मिनल 2 से 3 की तरफ जाएगा। ठीक, तो वो करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इक्वल टू क्या होगा? V डिवाइड बाई आर। V क्या है यहाँ पे? V2। R क्या है यहाँ पे? 1 डिवाइड बाई H नॉट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, H नॉट है इसका कंडक्टेंस या एडमिटेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस। यूनिट हो जाएगा मो। जैसा कि ओम होता है OHM, उसका उल्टा करेंगे MHO, मो आएगा। इसी तरह से ओम का जो सिंबल रहता है ये आप नीचे देख सकते हैं, ये ओम का सिंबल है, उसका जस्ट उल्टा करेंगे तो मो का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप H नॉट मो लिख सकते हैं या फिर 1/H नॉट ओम लिख सकते हैं। अच्छा यही होगा कि 1/H नॉट लिखने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा? करंट इक्वल टू वोल्टेज V2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस V2 डिवाइड बाई 1/H नॉट। V2 डिवाइड बाई 1/H नॉट। H नॉट ऊपर जाएगा तो V2 इंटू H नॉट। ओके, और ये भी क्योंकि आउटगोइंग करंट है तो ये आउटगोइंग करंट HF I1 के साथ ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आया हमारा I2 इक्वल टू HF I1 प्लस H नॉट V2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इक्वेशन बना लिया होगा, सर्किट बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते। HI कैसे निकालेंगे? HI इक्वल टू, इक्वेशन में देखिए आप, HI इक्वल टू V1 डिवाइड बाई I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर यहाँ पे हम V2 को 0 करते हैं, V2 0 करने का मतलब क्या है? V2 0 करने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज हमेशा 0 होता है और करंट मैक्सिमम होता है। इसी तरह से ओपन सर्किट में करंट 0 होता है और वोल्टेज मैक्सिमम होता है। करंट को फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए। अगर ओपन है तो करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होगा, करंट 0 होगा। इसी तरह से वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। अगर शॉर्ट है मतलब दोनों पॉइंट एक ही हो गए, दोनों में डिफरेंस 0 हो जाएगा। दोनों पॉइंट का वैल्यू सेम हो गया तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज का 0 होना मतलब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना है, करंट का 0 होना मतलब ओपन सर्किट होना। तो एच आई कैसे निकलेगा? इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम V2 को 0 करते हैं
तो V1 इक्वल टू आएगा HI इंटू I1। अब HR इंटू V2 ये हो गया 0, V1 इक्वल टू आ गया HI इंटू I1, तो HI हो जाएगा V1 डिवाइड बाई I1। HI इक्वल टू V1 डिवाइड बाई I1 जब V2 0 है। ठीक है, अब V1 बाई I1, V1 है इनपुट वोल्टेज, I1 है इनपुट करंट। वोल्टेज डिवाइड बाई करंट होता है रेजिस्टेंस, और चूंकि ये दोनों क्वांटिटी इनपुट साइड का है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस व्हेन आउटपुट नोड इज सॉर्टेड टू कॉमन नोड। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस तब जब आउटपुट नोड शॉर्ट सर्किट है। इक्वेशन नंबर 1 पे है। एच आर फाइंड करने के लिए पहले हम I1 को ज़ीरो करेंगे। एच आर फाइंड करने के लिए पहले हम I1 को ज़ीरो करेंगे। I1 ज़ीरो करेंगे तो फिर एच आर आएगा V1 डिवाइड बाई V2। ठीक है, I1 को ज़ीरो किया तो V1 इक्वल टू एच आर इंटू V2 आया। अब एच आर इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। तो एच आर इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। अब V1 डिवाइड बाई V2 क्या है, ये है गेन। जब आउटपुट और इनपुट दोनों का यूनिट सेम होगा तब वहाँ से निकलेगा गेन। ठीक, गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन। आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, करंट गेन। आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, पावर गेन। ठीक, तो एच आर इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। अब यहाँ पे V1 है इनपुट और V2 है आउटपुट। गेन मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, लेकिन यहाँ हो रहा है इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक, तो एच आर, आर मतलब रिवर्स, रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन इनपुट नोड इज ओपन सर्किटेड। मैंने पहले भी बताया था, करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट, वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। यहाँ I1 जीरो हो रहा है मतलब इनपुट। ठीक, इनपुट करंट जीरो, तो रिवर्स वोल्टेज गेन व्हेन इनपुट नोड इज ओपन सर्किटेड। जब इनपुट को ओपन करेंगे उस टाइम पे V1 डिवाइड बाई V2 का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा रिवर्स वोल्टेज गेन। ओके, नेक्स्ट एच एफ कहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 में। फिर वही मेथड अपनाना है। एच एफ कैसे निकलेगा, जब V2 को ज़ीरो करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जब V2 को ज़ीरो करेंगे तब I2 आएगा एच एफ इंटू I1। यहाँ से एच एफ निकल जाएगा I2 डिवाइड बाई I1। तो एच एफ इक्वल टू हो गया I2 डिवाइड बाई I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या है, I2 I1 दोनों करंट है, मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, करंट गेन। और आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट हो रहा है, I2 आउटपुट का करंट है, I1 इनपुट का करंट है, तो ये हो गया फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, करंट गेन किस टाइप का, फॉरवर्ड। इससे पहले वाला क्या था, वोल्टेज गेन, किस टाइप का, रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट था, यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट है। तो फॉरवर्ड करंट गेन व्हेन आउटपुट नोड इज सॉर्टेड टू कॉमन नोड। ठीक, आउटपुट नोड इज सॉर्टेड टू कॉमन नोड, आउटपुट V2 0 है मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो एच एफ हो गया फॉरवर्ड करंट गेन, एफ मतलब फॉरवर्ड। नेक्स्ट है एच नॉट। एच नॉट कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 2 में अगर I1 को ज़ीरो करते हैं तो I2 इक्वल टू एच नॉट इंटू V2। यहाँ से एच नॉट मिलेगा हमको I2 डिवाइड बाई V2। तो एच नॉट इक्वल टू I2 डिवाइड बाई V2 जब I1 जीरो है। ठीक, I1 जीरो मीन्स इनपुट ओपन सर्किट। एच नॉट क्या आ रहा है, करंट डिवाइड बाई वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवाइड बाई करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। करंट डिवाइड बाई वोल्टेज उसका उल्टा कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, करंट को रोकना, वो कितना रोक सकता है, वो हो गया रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस मतलब चालकता, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, कितना वो करंट को पास कर सकता है, ये हो गया कंडक्टेंस। तो V बाई आई रेजिस्टेंस आएगा, I बाई V कंडक्टेंस होगा। तो एच नॉट हो गया I2 डिवाइड बाई V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स आउटपुट कंडक्टेंस। आउटपुट क्यों, क्योंकि I2 V2 दोनों क्या है, आउटपुट क्वांटिटी है, दोनों आउटपुट साइड का है। ठीक है, तो आउटपुट कंडक्टेंस व्हेन इनपुट नोड इज ओपन सर्किटेड।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सब देखेंगे। ये सर्किट अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सर्किट याद रहना चाहिए और ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, इसे आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।